हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। CuSO4 कॉपर सल्फेट अनुचुंबकीय होता है, जबकि जिंक का सल्फेट यानी ZnSO4 प्रतिचुंबकीय होता है। ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में यौगिक अनुचुंबकीय होगा, यानी वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। यौगिक अनुचुंबकीय होगा क्योंकि उसका कुछ चुंबकीय आघूर्ण होगा, आघूर्ण न्यू होगा। देखिए, चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात किया जाता है, ये होता है √n+2 और इसकी इकाई होती है बोर मैग्नेटॉन। यहां n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n का मान 0 हो जाएगा तो फिर चुंबकीय आघूर्ण नहीं आएगा और वो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। अब हमसे दिया है CuSO4 और ZnSO4। अब सल्फेट आयन होता है -2 में, तो यहां पर कॉपर जो होगा वो +2 में होगा और यहां पर भी जिंक जो होगा वो +2 में होगा। कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29 और जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30। जब हम कॉपर का मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं तो यह आता है 3d10 4s1, यानी 18 तक तो ऑर्गन से भरे जा चुके होते हैं। उसके बाद 11 इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं तो 2s में भरे जाते हैं, लेकिन D10 स्थायी विन्यास के कारण s में 1 रह जाता है और 10 d में हो जाते हैं। मूल अवस्था में अगर हम जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये होता है 3d10 4s2, यानी ऑर्गन के बाद ये विन्यास हो जाएगा 3d10 4s2। +2 में विन्यास रह जाएगा 3d9, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, एक s से और एक d से, और जिंक का +2 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d10। यदि हम 3d9 को जब भरते हैं तो d उपकोष में 5 d कक्षक होते हैं। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो ये 5 भरने के बाद युग्मन होगा 6 7 8 9, और 9 भरे जाने के बाद एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि n का मान 1 है। तो CuSO4 में n का मान जो होगा वो कॉपर +2 विन्यास के कारण 1 आएगा। जबकि D10 विन्यास में 10 इलेक्ट्रॉन है तो हर d कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन 2 2, तो इस वजह से जो n का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 0, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। इस वजह से ZnSO4 प्रतिचुंबकीय है जबकि कॉपर सल्फेट अनुचुंबकीय है। तो देखिए, ए विकल्प में दिया है कि कॉपर 2+ आयन में 3d विन्यास होता है, जबकि Zn2+ आयन में 3d10 विन्यास होता है। तो यह होगा कि कॉपर 2+ विन्यास में 3d9 विन्यास होता है, जबकि Zn2+ में 3d10 विन्यास होता है। बी दिया है कॉपर +2 में 3d5 होता है, तो ये तो गलत हो जाता है। सी दिया है कॉपर 2+ में अर्धपूर्ण ऑर्बिटल होता है, यानी फिर 5 बता रहे हैं d5, तो ये गलत हो जाता है। CuSO4 का रंग नीला होता है जबकि ZnSO4 सफेद होता है। देखिए, ZnSO4 रंगहीन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये फिर रंगीन भी नहीं होगा। तो हमारा सही उत्तर होगा ए। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।